लोग शहीन को कहते हैं, शहीन है नो डाउट। मैं बड़ा ट्रस्ट करता था नसीम के ऊपर, मुझे लगता है नसीम शायद सबसे बेहतर है। मजा नहीं आ रहा, उनके जो मैच जितवाए हैं वो एज ए बैट्समैन जितवाए हैं। यू एक्सपेक्ट कि एक बंदा इतनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, उसे खोचल होना चाहिए, उसको तेज होना चाहिए। वसीम जूनियर की अभी उसने खेला ये चैंपियंस कप, कोई उसमें उसने उनमें भी स्टैंड आउट नहीं किया। उसने स्नैन है, विकेट्स ले रहा है, जब भी बॉलिंग करता है विकेट लेता है। एक ओवर कराते हैं बाउंसर, देखते हैं अगर दो चौके लग गए तो हम नहीं करेंगे। 48 स्कोर था पाकिस्तान के पास। आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में इफ्तिखार अहमद को चांस देना चाहिए? बहुत मौके दिए हैं, बैट्समैन तो वो अच्छा है, कईयों से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आउटपुट मिलती जुलती है ना। उसकी उतना खेल के उतनी है, इनकी थोड़ा सा खेल के उतनी है। पिच सारे सही होंगे। वो तो जब पीएसएल होती थी ना, दिन में दो दो मैच, तो पहले दिन उधर 200 होता था, 4 दिन बाद 130 करना मुश्किल हुआ होता था दुबई में। सही ये कह रहे वो हैं। नहीं है। बट साहब वैसे अभी थोड़ा सा शायद अर्ली होगा क्योंकि हमने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, बट रिजवान पहले ही कह चुके थे जो साउथ अफ्रीका वाली टीम है वो काफी हद तक चैंपियंस ट्रॉफी वाली रखेंगे, बट ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कुछ चेंज आएंगी। आपको लगता है स्पिनर्स और फास्ट में, बैटिंग में तो मुझे फखर जमान की थी वो पहले ही बात हो चुकी है। स्पिनर्स में आपको लगता है कुछ चेंज होना चाहिए? हमारे पास अबरार और सुफियान मुकीम है, इनकी जगह पे कोई और होना चाहिए? और फास्ट बॉलर में कोई एक चेंज आपको नजर आ रहा है? 15 में, मैं 15 की बात कर रहा हूँ। देखिए कौन बाहर है आपका बेस्ट जो है, आपके वाइट बॉल के बॉलर्स वो सभी हैं। वसीम उसमें एक जूनियर। हसनैन का टिशअप हुआ है। वसीम जूनियर की अभी उसने खेला ये चैंपियंस कप, कोई उसमें उसने उनमें भी स्टैंड आउट नहीं किया उसने। हम्म। एक होता है ना कि आप वापस आते हैं तो आपके वो डोमेस्टिक वाले 10 में आप अलग लगते हैं, उनमें भी टॉप 5 में भी नहीं लग रहा था वो। ये चले शायद तब तक वो और बेहतर हो जाए, कोई प्रेसिडेंट कप के एक दो मैच खेले, थोड़ा और रिदम पकड़े। अच्छा क्रिकेटर है, कैन बी वेरी वेरी गुड। लेकिन अभी जो उसका देखा है ना, कि इस टीम में घुसना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। यानी कि आपके पास हसनैन है, विकेट्स ले रहा है, ठीक है, जब भी बॉलिंग करता है विकेट लेता है। हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी हुई है, शाहीन की फॉर्म बेहतर हुई है, नसीम ने अच्छी बॉलिंग कर, इन चारों में से ये सारे अपने आप को शायद बैट्समैन समझते हैं, लेकिन इसमें से अगर कोई तुक्का खेलता है ना तो वो नसीम खेलता है। हम्म। जो को मौके की मुनासबत से खेल रहा होता है, जो चाहे ज्यादा भी बोल रहा हो जैसे साउथ अफ्रीका में बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वो खेलता कुछ समझ के साथ है। सही कह रहे वो हैं। अपना नहीं करता आके क्या आए और मार दे और भाई एक आधी मार के तो उधर जहन जबाइए कि मैं ऑलराउंडर बन गया, वो ऐसी कहानी नहीं है। तो चार तो ये हैं, ठीक है। अब इनके अंदर वसीम जूनियर किसकी जगह आता है? इन चारों की जगह तो नहीं आता। और अगर जो उसकी करंट फॉर्म है, मुझे अगर पांचवा फास्ट, मेरी राय है, मुझे लगता है कि हारिस रऊफ की जगह इनकी बनती है। हारिस रऊफ की जगह जी, हारिस रऊफ की जगह आप देख लें। मैन ऑफ द सीरीज है अभी। ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद 4 मैचेस में विकेटलेस है। चले, साउथ लेकिन अफ्रीका पूरे साउथ टूर में अफ्रीका में विकेटलेस है। विकेट लेस होगा, लेकिन बॉलिंग बुरी नहीं की उसने साउथ अफ्रीका में। को वो जो उसको होता था ना कि सब 75 लग गया, 80 लग गया, वो नहीं हुआ। अच्छा। वो अभी नहीं हुआ। T20 में भी अच्छी बॉलिंग वैसे नहीं हुई है वो, अगरचे उनकी टीम जीती है फाइनल में, लेकिन रन उनको हुए हैं वहां पे भी। लेकिन आई डोंट सी कि वो हारिस रऊफ का और उसका ना पेस गैप ही बहुत है। तो पाकिस्तान का जिस तरह का माइंडसेट है ना हम लोगों का, जब हम टीम बनाते हैं ना, हमें पता लग जाए ना कि वो 10 किलोमीटर तेज है, हम सारा कुछ भूल जाते हैं। वो कहते नहीं, यही ठीक, यही बंदा चाहिए, ये हम्म। जो 10 किलोमीटर तेज है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, आप जब मर्जी का उठा के देख लें। ये साइकी है। जब हम सिलेक्शन टेबल पे बैठते हैं ना, हमें वो बंदा चाहिए होता है जो 145 150 पे बॉल कर रहा हो। ये हम्म। नेशन की साइकी है। हम्म। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर होने लगा। और दैट टू फॉर वसीम जूनियर, क्योंकि वसीम जूनियर भी नया गेंद नहीं कर सकते। वो पुराना भी उनका पता है, बट टेल एंड नहीं होना है। कोई दूसरा स्विंग कोई होता है ना, कि कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कोई बहुत आला कोई चीज होती है पास। मुझे कोई बताया ना, कोई उसने पांजा लगाया है, कोई उसने मैच नीचे से आके जिता दिया, कोई अनबिलीवेबल वर्ल्ड कोई कप काम 23 में कर दिया सबसे वो। अच्छी बॉलिंग की है, वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की है वसीम जूनियर ने। देखो ना, बाकी सारा उन्होंने चलन ली, बाकी सारे फेल चाहिए ने, क्योंकि उत्थे किसी ने चंगी बॉलिंग नहीं की थी। नहीं। ये 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 भी अच्छी अलामत नहीं है। तो कि सारे मार पै रही है तो चंगी बॉलिंग कर रहे। बट साहब ये क्या पाकिस्तान का प्रॉब्लम आ रहा है? मतलब नसीम शाह के मुझे खुद बड़े पसंद है, मुझे थोड़ा सा शिकवा है उनसे कि जो उनका कद काट है एज ए बॉलर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक थोड़ा एक साल हो गया लगातार उनको, मतलब जितनी उम्मीद है मैं तो उनको ये समझता था शायद बाकियों से भी बेहतर, लाइक लोग शहीन को कहते हैं, शहीन है नो डाउट, बट मैं बड़ा ट्रस्ट करता था नसीम के ऊपर, मुझे लगता है नसीम शायद सबसे बेहतर है। बट वो वाला मजा नहीं आ रहा, उनके जो मैच जितवाए हैं वो एज ए बैट्समैन जितवाए हैं, एज ए बॉलर उन्हें मैच जितवाने हैं अभी। एज ए बैट्समैन ज्यादा जितवाए हैं। हाँ जी। देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल टोटली एग्री विद यू, कि मेरी भी असेसमेंट उसको लेकर, जितना मैंने उसको डोमेस्टिक में देखा, इंटरनेशनल में देखा,
इस सारी लॉट में सबसे अच्छा बॉलर वही लगता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप की मोमेंट्स पे डिलीवर नहीं करोगे, जब आप विकेट्स नहीं लोगे, हम्म। अब और कुछ चीजें हैं ना जो वो करता है, मतलब यू एक्सपेक्ट कि एक बंदा इतनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसे समझ, वो खोचल होना चाहिए, उसको तेज होना चाहिए। हम्म। अब वो साउथ अफ्रीका में बॉलिंग कर रहा है, एक तो उन्हें बाउंसर कोई नहीं किया उन्होंने, हम्म। राउंड द विकेट आके उन्हें टेल अंडर नु अटैक नहीं किया। उसके अलावा जब बॉलिंग कर रहा है वाइड ऑफ द क्रीज किए जा रहा है, किए जा रहा है, बाहरों बाहर बाहर मूवमेंट होती जा रही है, ना क्लोज टू द स्टंप आ रहा है, ना वो राइट चैनल्स को कंसिस्टेंटली नहीं उसने हिट किया, जो किया है ना वो और विकेटों से काफी बाहर था। हम्म। यानी कि वो उसको खेलने में बैट्समैन को या छोड़ने में आसानी रहती है। हम्म। जैसे अब्बास कर रहा था ना क्लोज टू द स्टंप, कि वो हम्म। बैट्समैन कंफ्यूज रहता है, छोड़े खेले छोड़े खेले। हम्म। नसीम के साथ ये किस्सा नहीं था। अगर नसीम की लाइन उसकी तरह की होती तो जितनी इसकी पेस है हम्म। बहुत फर्क पड़ता। लेकिन इसकी और उसकी लाइन में कुछ, मतलब इंचेस का फर्क था, जो बैट्समैन, वो सेंटीमीटर्स की गेम होती है, वो लाइन थोड़ी दूर हो बैट्समैन इजी हो जाता है, वो हम्म। लाइन थोड़ी वनरेबल एरिया में हो बैट्समैन के लिए चैलेंज बन जाता है वो। तो नसीम को मेरा ख्याल है कि यस अंडर पार परफॉर्मेंस है, जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना वो परफॉर्मेंस नहीं है। ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, लेकिन वो डिलीवरी उसने नहीं की। आगे वाले मैच में हो सकता है वो करे। मैं हैरान होता हूँ कभी कभार कि यार ये वाली बातें अगर हम लोग बैठे सोच रहे हैं, तो उधर पाकिस्तान के तीन प्रीमियर बॉलर, दो तो प्रीमियर बॉलर हैं, तीसरे तो पाकिस्तान खेले ही नहीं, हम्म। लेकिन तीन फास्ट बॉलर हैं जो हाईली क्वालिफाइड कोचेज हैं। हम्म। ठीक है ना, आमिर जमाल ने बाउंसर किए, ना आमिर जमाल ने बॉलिंग की, चलो माना कि वो अनफिट था, ना नसीम ने बाउंसर किए। सही कह रहे हैं। तो प्रोएक्टिवनेस क्यों नजर नहीं आई, क्यों हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि 2 ओवर बाउंसर करा के देखते हैं, या 1 ओवर कराते हैं बाउंसर, देखते हैं अगर 2 चौके लग गए तो हम नहीं करेंगे। 48 स्कोर था पाकिस्तान के पास, हम्म। सही कह रहे लेकिन हैं। वो फ्लो के साथ 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 जाते गए। और शान को भी मैं बीच में लाऊंगा कि वो टू मेक अ क्विक चेंज, वो रिलक्टेंट नजर आता है। पहली इनिंग में भी उसने स्पिनर लाते लाते कितना स्कोर टेल एंड काफी से विनर करवा दिया, थे। फिर जाके हम्म। स्पिनर लाया। दूसरी दफा मैच ही मुकवा दिया, बाउंसर ही नहीं कराए, आमिर जमाल को यूज नहीं किया, जो कर रहा था उससे भी कोई चेंज नहीं कराई। कहीं उसने तोड़ के सारा मोमेंटम सारों को बुला के कोई छोटी सी मीटिंग नहीं की कि खलो जाओ सारे 40 सेकंड इंतजार करो मैं जरा गल कर ला। मोमेंटम टूटे, सही कोई कह। वो मोमेंटम ब्रेकर, कोई कम्युनिकेशन, कोई इंस्पिरेशनल चीज नजर नहीं आई। वो बस गो विद द फ्लो है। कहीं ना कहीं आपको सबको जरा हैरान करना पड़ता है। कई दफा अंपायर आपको कहते हैं यार जल्दी करो, क्या करोगे सर, 1 मिनट सर जरा हम बात कर ले प्लीज, लेट अस स्पीक। हम्म। सही वो कह रहे चीज नजर नहीं आई उनमें, तो ये उनको करनी चाहिए। हैं। बट साहब, आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में इफ्तिखार अहमद को चांस देना चाहिए? क्यों, इतना सोचने के बाद आपको मतलब है क्यों ना। लगता है? नहीं मतलब इफ्तिखार भी वही करते हैं जो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़े बेहतर पावर हिटर हैं वो इनसे। बहुत खिलाया ना, बहुत मौके दिए हैं, बैट्समैन तो वो अच्छा है, कईयों से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन आउटपुट मिलती जुलती है ना, उसकी उतना खेल के उतनी है, इनकी थोड़ा सा खेल के उतनी है। हम्म। मेरे लिए इफ्तिखार इज अ टॉप 4 प्लेयर। उसने अपने आप को पता नहीं क्यों 30 वाला बना लिया, 25 वाला बना लिया है। नहीं, वो खुद भी और यही वो भी कई रोता है। मौकों पे वो उसने, खुद भी यही रोता है कि मुझे नीचों क्यों भेजते हैं, वो खुद भी यही रोता है बेचारा। मेरी बात सुने, ये जो रोना है ना कि अच्छा वो भेजते हैं, हुन ते आप कप्तान से उनके थले जा रहा सी, चलें इसका जवाब देते हैं, चैंपियंस कप में तो खुद कप्तान था। हम्म। तो देखे बंदा, आप प्लेयर हैं पूरे, लेकिन इफ्तिखार का भी प्रॉब्लम है ना, स्ट्राइक रोटेशन पे कई दफा फंस जाता है, वो स्पिनर पे सिंगल नहीं निकलती, बड़ी टीम मारता है। हम्म। हालांकि जितनी उसमें क्वालिटीज थी एज अ बैट्समैन, तो टॉप ऑर्डर प्लेयर होता है, इसके बहुत सारे रन होने थे। अब वो एंड में आता है, उसने मारनी शॉटें होती हैं, और उसमें भी शॉर्ट बॉल पे और स्क्वायर लेग पे वो बहुत दफा कैच हो चुका है। वो जो नीचे से ऊपर मारने की कोशिश करता है, पिकअप चैंपियंस कप शॉट। में भी, हाँ पिकअप शॉट पे चैंपियंस कप में भी वो आउट हुआ है, क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर भी हुआ है। और एक दो बारियां उसने बढ़िया आला भी ली हैं, एक उसने कुछ 26-27 बॉलों में कुछ 60 रन भी किए हैं एक बारी में, लेकिन एक दफा ही किए हैं। सही कह रहे हैं।
तो अब आप वो एक ही है मतलब, खिलाना है खिला लो, नहीं खिलाना ना खिलाओ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिस हो गई तो पता नहीं क्या होएगा, और खिला दिया तो पता नहीं क्या होएगा। ये अल्लाह ही जानता है, वह ऐसी कोई लेकिन चीज नजर नहीं आती। ये तो ओपनर होता था। हम्म मेरे ख्याल इसी तरह नवाज जो है सात वो या टॉप दस ऑर्डर बैट्समैन होता था। लिस्ट ए में 7 या 10 हैं इसके। 48 की एवरेज है इफ्तिखार की। हाँ तो आपको पता है ना कि 48 एवरेज जो है, और कितने किन किन नंबरों पे ये खेलता रहा है वहां पे। सही कह रही हैं, तो सही कह अब ये पाकिस्तान टीम में ना, तो एक तो पता ही नहीं लगता, नवाज एज एज वन डाउन ओपनर आया था तो नवाज आके खब्बा स्पिनर बन गया, तो नाल थोड़ी थोड़ी बैटिंग करता रहा। और नवाज के आने की वजह टीम तक रन्स थे उसके डोमेस्टिक में। सही कह रहे हैं। बट सर लास्ट क्वेश्चन, स्पिनर कोई और ऐड करना चाहिए या अबरार और सुफियान ठीक है? हम्म, देखिए फॉर्म डिपेंडेंट है। अब आपके लेग स्पिनर्स की, उसामा विकेटें लेते हैं, उसामा ने बॉलिंग अपनी इंप्रूव की है। अनफॉर्चुनेटली शादाब ने बॉलिंग तो काफी की है इस सीजन में, हम्म, लेकिन चैंपियंस कप में भी एक तो वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था, दूसरा उससे वो बॉलिंग हुई नहीं जो वो खुद भी चाह रहा होगा, पता नहीं ड्यू टू इंजरी नहीं हुई या लैक ऑफ फॉर्म है। तो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम और इब्रार के साथ ही जाएंगे ये, जो करंट फॉर्म इनकी नजर आ रही है। हम्म, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो विकेटें है ना, दे विल नॉट बी लाइक साउथ अफ्रीका और हम्म, ऑस्ट्रेलिया जहां पे इतनी परचेज मिले। पाकिस्तान में बहुत बैटिंग विकेटें हैं, हम्म। तो दे विल हैव टू बॉल मच बेटर आई बिलीव। लेकिन और कराची में एक बैट्समैनों को मैच है, एक स्पिनर दुबई में चाहिए। मैच है। बट साहब एक कराची में, एक दुबई में, कराची भी शायद स्पिन को थोड़ा फेवर करता है, दुबई अरे को पर। दुबई में मैच है, वन ऑफ लीग नहीं है उधर। हम्म। गैप्स के साथ मैच होने, पिच सारे सही होंगे। वो तो जब पीएसएल होती थी ना, दिन में दो दो मैच, तो पहले दिन उधर 200 होता था, 4 दिन बाद 130 करना मुश्किल हुआ होता था दुबई में। सही ये कह रहे वो नहीं है। ये एक मैच होएगा, 2 दिन का रेस्ट है, फिर मैच होएगा, फिर रेस्ट है। तो इसमें पिचें सही मिलेंगी, वो एक स्क्वायर की दो भी यूज हो रही हुई ना, हैं। तो वो गैप गैप के बाद बिल्कुल सही मिलेंगी, तो वो। और अगर वहां पे स्पिन तंग करेगा तो उनको पास भी 3 4 स्पिनर है भाई। हाँ उनके पास सबसे तगड़े स्पिनर हैं, सही कह रहे हाँ हैं। उनके पास भी अच्छे स्पिनर है। सही है। बट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका काफ़ी टाइम लिया। बहुत शुक्रिया बट साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, सना भाई, मोस्ट वेलकम।